हेलो गाइस, वेलकम टू गाइडमेंट। मैं हूं विश्व आनंद। तो इससे मैंने क्लास 9th के 2 चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया था। आज मैं क्लास 9th के ही 3rd चैप्टर को लेके आया हूं, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोगों ने इससे पहले मैटर के बारे में पढ़ा, तो अब हम लोग देखते हैं कि अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होता क्या है। तो सबसे पहले टर्म हमारा आता है, देखते हैं एटम्स क्या होता है। तो जैसे किसी भी, मान लीजिए कोई भी हमारा मैटर है, उस मैटर को हम तोड़ते और तब तक अगर वो ब्रेक करते हैं, जब वो एक लगभग ऐसा पार्ट समय आएगा जब वो इनविजिबल हो जाएगा, हम लोग को वो दिखेगा नहीं। तो वो जब ऐसा टाइम आएगा जब हम लोग को इनविजिबल हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, तो उसको लोग ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो जब हम किसी भी मैटर को ब्रेक नहीं कर पाएंगे जिस पोजीशन पर जाके, तो उस चीज पार्टिकल को जो पार्टिकल को हम लोग ब्रेक नहीं कर पा रहे, उस लास्ट पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे एटम्स। एटम्स ऐसे क्या हो गया, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मीन्स मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी मैटर का, उसको हम लोग कहेंगे एटम्स। इसमें हम लोग को आगे आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मीन्स एटम्स के बारे में। और चलिए देखते हैं कि होता क्या है एटम्स। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग को 2 लॉ आता है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है क्या कि किसी भी, इट स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी अगर हम लोग एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट का, एटम्स का जो मास होता है, वो नहीं तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स मास जो है केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का मास कभी नहीं चेंज होगा। उस एलिमेंट के एटम्स का जो मास रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड मास रहेगा, मास को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो ये हमारा था फर्स्ट लॉ, दैट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें हम लोगों ने देखा कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सेकंड हमारा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन ए केमिकल सब्सटेंसेस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। मीन्स कोई भी एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट का एटम होता है, वो फिक्स प्रोपोर्शन न होता है, उसका फिक्स्ड मास प्रोपोर्शन जो रहता है। जैसे मान लीजिए वाटर का एलिमेंट का हम लोग अगर देखेंगे, रहता है H2O, तो इसका हमेशा मास फिक्स रहता है, दैट 1:8। इसका मास का जो प्रोपोर्शन रहेगा वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसका मास का प्रोपोर्शन 1:8 ही रहेगा। तो हो गया सेकंड लॉ था क्या, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हमारा मास एलिमेंट का ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। एलिमेंट का जो है मास जो है वो हमेशा एक अपने डिफिनिट प्रोपोर्शन में रहता है। तो हम लोगों ने फिर से देख लेते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 लॉ था। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एंड सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें हमने देखा कि इन ए केमिकल सब्सटेंसेस एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो चलिए इस चैप्टर में आगे जो था आगे हमारा आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डाल्टन्स जो एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन। इनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन। तो इन्होंने एटम्स के बारे में एक थ्योरी दिया। तो एटम्स के बारे में थ्योरी दिया, तो क्या थ्योरी था उनका, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, अ कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। तो डाल्टन्स ने क्या थ्योरी दिया, उनका थ्योरी था कि ऑल मैटर्स, वेदर वो एलिमेंट हो या तो वो कंपाउंड हो या तो मिक्सचर हो, वो सारा बना रहेगा, कंपोज रहेगा किसका, तो ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स जो जिससे वो बना रहेगा उसको कहेंगे एटम्स। जॉन डाल्टन ने एटम्स का डेफिनेशन दे दिया। तो अब चलिए एटम्स के कुछ थ्योरी देखते हैं कि एटम्स की क्या क्या थ्योरी है। फर्स्ट, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट थ्योरी क्या है कि सारा मैटर जो है वो एक टाइनी पार्टिकल से बना रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं एटम। सेकंड आता है एटम्स आर इनविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स जो है वो एक इनविजिबल पार्टिकल होता है जिसको हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। थर्ड आता है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मीन्स किसी भी एलिमेंट का जो एटम होगा वो अपने मास और केमिकल प्रॉपर्टी में सेम रहेगा। मतलब जो भी किसी भी मैटर का जो एटम्स रहेगा वो अपने मास और केमिकल प्रॉपर्टी में हमेशा ही सेम रहेगा, हमेशा ही। मतलब एक एटम है
तो उसका मास जो है वो भले वो कितने नंबर में हो वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन उस एटम का मास जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर वो एक सिंगल है तो उसका मास आइडेंटिकली रहेगा, सेम ही रहेगा। तो पोस्टुलेट एटॉमिक थ्योरी में चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, तीसरा पोस्टुलेट जो था वो था कि एटम्स ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट हैव सेम मास एंड सेम केमिकल, मतलब अगर एक तरह का एटम है तो उसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अगर बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट हैं तो उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट रहेगा। नेक्स्ट है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, मीन छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स जो हैं वो कंबाइन करते हैं, किस रूप में, कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। एटम्स जो है वो रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर के रूप में कंबाइन करते हैं, क्या है कि क्यों कंबाइन करते हैं, टू फॉर्म कंपाउंड। फिफ्थ क्या था, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। फिफ्थ, अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड, मतलब किसी भी जो भी हमारा मान लीजिए कोई कंपाउंड दिया हुआ है उसमें रिलेटिव नंबर और काइंड्स ऑफ एटम्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो ये हम लोगों ने देख लिया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 6 पोस्टुलेट्स देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है साइज ऑफ एटम, मीन्स एटम जो है उसका क्या साइज हो सकता है, मतलब किसी भी कोई एटम है तो उसका क्या साइज होगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम लोगों ने साइज दिया है। फर्स्ट है एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम का साइज है 10⁻⁻10 रेडियाई इन मीटर, 10⁻⁻10 हो गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया 10⁻⁹, मॉलिक्यूल्स ऑफ होमोग्लोबिन हो गया 10⁻8, ग्रेन ऑफ सैंड हो गया 10⁻4, एंट हो गया 10⁻2 एंड वाटरमेलन हो गया 10⁻1। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मीन्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को हम लोग कैसे किस सिंबल में देखते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल ये होगा, कार्बन का सिंबल देख सकते हैं ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लीड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड मरकरी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के सिंबल को किसने दिया था, तो फिर हम जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी दिया था जॉन डाल्टन, तो ये सिंबल भी प्रिपेयर किया किसने, जॉन डाल्टन, हमारे किस साइंटिस्ट ने, जॉन डाल्टन ने एटम्स के जो भी बहुत डिफरेंट एलिमेंट थे सारे को सिंबल दिया। अब नेक्स्ट हमारा आता है सिंबल फॉर सम एलिमेंट, मीन्स जो एलिमेंट होगा एलिमेंट का उस एलिमेंट का क्या सिंबल होगा। एल्यूमिनियम का सिंबल हम लोग Al होता है, आर्गन का सिंबल होता है Ar, बेरियम का Ba। जनरली मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग देखेंगे कि जिससे शुरू होगा वो उसका सिंबल होगा, जैसे कॉपर में देख रहे हैं तो Cu है, हाइड्रोजन का H हो गया, नाइट्रोजन का N हो गया। लेकिन कुछ ऐसा भी एलिमेंट आपको मिलेगा जिसके नाम के हिसाब से उसका सिंबल नहीं होगा, जैसे आप लोग ये देख सकते हैं पोटासियम का सिंबल है K, सिल्वर का सिंबल है Ag। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट के कुछ सिंबल हमने लिख के दे दिया है। ये सिंबल और ये साइज एलिमेंट का सिंबल हो गया या फिर एटॉमिक साइज जो हम बताया, ये सारे चीज़ को अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि आगे चल के आप लोगों को एलिमेंट के नेम कहीं बहुत ही कम जगह मिलेंगे, ज़्यादातर जगह आप लोग को सिंबल ही मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ने बताया कि हर एक एलिमेंट का जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास, मतलब कोई भी एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक मास जो है वो फिक्स रहेगा। तो हम लोग मैंने कुछ देखते हैं एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट। अब आगे कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास देखते हैं। एटॉमिक मास को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ध्यान दे दीजिएगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 7, कार्बन का एटॉमिक मास 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 एंड कैल्शियम का 40। जनरली हम लोग को आप आगे चल के इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको एटॉमिक मास जो टर्म है वो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसके कारण हमको मोल कॉन्सेप्ट बनाना इजी होगा। तो एटॉमिक मास हमने देखा कि डाल्टन ने कहा था कि हर एक एलिमेंट का जो एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास होगा और ये कुछ एलिमेंट का एटॉमिक मास है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आता है हाउ डू एटम एग्जिस्ट, मीन्स एटम जो है वो कैसे एग्जिस्ट करता है। तो ज़्यादातर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं
वो फ्रीली इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो मॉलिक्यूल्स और आयंस के फॉर्म में ज़्यादातर एलिमेंट्स के एटम जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज, तो देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या है। मॉलिक्यूल्स है इट इज ए पार्टिकल मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मीन्स मॉलिक्यूल वैसा पार्टिकल है जो मिला हुआ किससे रहता है, 2 या उससे ज़्यादा एटम्स जब एक आपस में कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। मीन्स दो या उससे ज़्यादा एटम जब केमिकली एक दूसरे को बॉन्ड करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स। हमारा नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम। मीन्स सेम टाइप ऑफ एटम, एक टाइप के एटम्स जब कंबाइन करेंगे तो वो फॉर्म करेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जब एक टाइप के एटम कंबाइन करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, किसके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, तो एलिमेंट के। जब 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो वो किसके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, कंपाउंड के। इसमें हमारा एक टर्म आता है एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल। मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितना नंबर ऑफ एटम है वो हमारा कहलाएगा एटोमिसिटी। एक बार फिर से हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या है। तो पार्टिकल मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। वैसा 2 या उससे ज़्यादा एटम्स जब केमिकली बॉन्ड टुगेदर करते हैं, जब केमिकली मिलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो मिलते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट एक होते हैं एलिमेंट के मॉलिक्यूल, दूसरे होते हैं कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म करते हैं, दे आर कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम। मतलब एक टाइप के एटम जब एक साथ कंबाइन कर रहे हैं तो किसके मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, एलिमेंट के। एग्जांपल में हम देख सकते हैं आर्गन हो गया, हीलियम हो गया। तो ये सब ऐसा कंपाउंड, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो एक टाइप के एटम से फॉर्म बने रहते हैं। नेक्स्ट हमारा था मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मीन्स ये क्या होता है, जब एटम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जब कंबाइन करते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स के बाद हम लोग देखते हैं आयंस। आयंस क्या होता है, कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल दैट कंटेन चार्ज स्पेसीज। वैसा कंपाउंड जो कैसे किसके कंपोज करता है, तो मेटल और नॉन मेटल से कंपोज करता है जो कि चार्ज स्पेसीज कंटेन करता है। मतलब वैसे कंपाउंड जिस पे चार्ज होते हैं, जनरल भाषा में वैसे कंपाउंड जिस पे चार्ज होते हैं उसे हम कहेंगे आयंस। आयंस या तो निगेटिव हो सकते हैं या तो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो निगेटिव आयंस को हम लोग कहेंगे एनायन। ये हमारा कहलाएगा एनायन, यहाँ पे निगेटिव पावर। और पॉजिटिव को हम लोग कहेंगे कैटायन। एग्जाम्पल हम लोग NaCl को देख सकते हैं। NaCl में सोडियम पे जो होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है और क्लोरीन पे रहता है निगेटिव चार्ज। तो आयंस क्या हो गया कि वैसा कंपाउंड जो कि या तो मेटल या तो नॉन मेटल से बना हुआ रहता है और उस पर चार्ज रहता है, कुछ चार्ज उस पर रहता है, या तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आप देखते हैं एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट। एटोमिसिटी मैंने बताया था कि किसी एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, एटम्स होते हैं, उसे कहते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी चलिए देखते हैं कुछ नॉन मेटल्स का। आर्गन जो है वो मोनो एटमिक है। मीन्स आर्गन जो है वो सिंगल एटम्स के बने होते रहते हैं, मैंने आपको बताया था। हीलियम जो है वो भी मोनो एटमिक होता है, उसमें भी एक ही एटम के बने हुए रहते हैं। ऑक्सीजन डायटोमिक होते हैं। हाइड्रोजन जो है वो भी डायटोमिक होते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो 2 एटम्स के बने रहते हैं। फॉस्फोरस जो है वो टेट्रा एटोमिक है। टेट्रा एटोमिक मतलब 3 एटम हो गया, फॉस्फोरस 3 एटम्स। और सल्फर जो है वो पॉली एटोमिक है। सल्फर जो है वो सल्फर बहुत सारे एटम्स का बना हुआ रहता है। चलिए इस चैप्टर में आगे हम लोग देखते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। मतलब कोई भी केमिकल फॉर्मूला है, कोई भी कंपोजिशन, कोई भी कंपाउंड है, उसका हम लोग केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हम लोग इसमें देखेंगे। इट इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। मीन्स कोई भी कंपोजिशन है, जैसे NaCl हमारा कंपोजिशन हो गया, इसका नाम हम लोग पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। तो अभी हम लोग यहाँ मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए सोडियम क्लोराइड, और आपको मैंने कहा कि इसका कंपोजिशन बताइए। तो कैसे हम लोग, तो ये हमारा NaCl कहाँ से आया, कैसे आया, ये अब हम इसमें आगे अभी हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। मतलब किसी भी एलिमेंट का कैपेसिटी कितना है वो बताएगा उसका वैलेंसी।
अब हम लोग आगे देखते हैं नंबर ऑफ आयंस। कुछ आयंस दिया है, कुछ यहाँ पे नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, कुछ पॉलीएटॉमिक आयंस है। तो सोडियम का Na होता है और इस पे प्लस चार्ज रहता है। पोटासियम हो गया K+, सिल्वर हो गया Ag+, कॉपर हो गया Cu+। मीन्स ये चारों का जो बैलेंसी था हम देखें यहाँ पे एक ही है, मतलब इसका ये सब का बैलेंसी कहलाएगा एक, क्योंकि यहाँ पे पावर एक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम है और हमारा कैल्शियम है। इस दोनों का जो है मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ 2+ है और कैल्शियम के ऊपर भी 2+ है, तो इसका बैलेंसी हमारा कहलाएगा 2। और एल्यूमिनियम का हम जब देखेंगे तो यहाँ पे Al3+ लिखा रहता है एल्यूमिनियम का सिंबल, तो एल्यूमिनियम का बैलेंसी कितना हो गया हमारा 3। तो बैलेंसी सिंपल अगर हम लोग ऐसे देखें, मतलब कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है और उसके एलिमेंट को भूल जाएंगे, उसके ऊपर चार्ज देखेंगे कि चार्ज हमारा क्या है। 1 है तो बैलेंसी 1 आएगा, 2 है तो बैलेंसी हमारा 2 होगा, 3 है तो बैलेंसी हमारा 3 होगा। आगे देखते हैं कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H+। हाइड्राइड, हाइड्रोजन का एक फॉर्म है हाइड्राइड, इसका सिंबल H-। क्लोराइड Cl-। ब्रोमाइड Br-। आयोडाइड I-। तो फिर यहाँ पे देखिए इतना तक में सबका तो पावर एक ही है, तो ये लोग सारे का बैलेंसी 1 हो जाएगा। या फिर हम आगे देखेंगे ऑक्साइड और सल्फाइड का। फिर से देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को तो कोई भी अगर उनसे पूछे ऑक्साइड का बैलेंसी कितना, तो हम लोग ऑक्साइड लिखेंगे। ऑक्साइड का सिंबल क्या होगा O2-, तो ऑक्साइड का बैलेंसी हम क्या बोल देंगे 2। नाइट्राइड है, नाइट्राइड N3-, तो नाइट्राइड का बैलेंसी यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर कुछ पॉलीएटॉमिक आयन, तो पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है मैंने बताया था, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जब कंबाइन करते हैं उसको कहेंगे पॉलीएटॉमिक। तो अमोनियम, अमोनियम में NH4 है, पॉजिटिव है। तो अब इसमें पॉलीएटॉमिक कैसे हुआ, यहाँ पे हम लोग सब देख रहे थे क्या, इसमें देखिए हाइड्रोजन है तो सिर्फ एक हाइड्रोजन का ही एटम है। अगर यहाँ पे ब्रोमाइड है तो यहाँ पे सिर्फ Br है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे अमोनियम है तो अमोनियम में N भी है और साइड में H4 भी है। तो 2 टाइप का इसमें यहाँ पे कंपाउंड आ गया, एक N हो गया और एक H हो गया, 2 टाइप्स ऑफ एटम्स आ गया, तो इसीलिए कहलाएगा पॉलीएटॉमिक आयंस। हाइड्राइड का हो जाएगा OH-। नाइट्रेट है NO3-। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। कार्बोनेट हो गया CO3 2-। अब देखिए इस चारों का फिर से बैलेंसी हो गया 1। कार्बोनेट और सल्फाइड, सल्फाइड SO3 2-। तो इस दोनों का बैलेंसी, इस फिर सल्फेट आ गया SO4 2-। इस तीनों का बैलेंसी हमारा हो गया 2। और फिर लास्ट है फॉस्फेट, फॉस्फेट का PO4 3-। तो मैंने जितना भी यहाँ पे अभी आप लोगों को आयंस के सिंबल बताए हैं, इस सारे सिंबल्स को अगर अभी आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आगे चल के आपको केमिस्ट्री में बहुत ही कम दिक्कत होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग केमिकल फॉर्मूला लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, तो आगे देखते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं जो केमिकल फॉर्मूला लिखने में आगे हमको मदद करेंगे। फर्स्ट रूल होता है वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। किसी भी आयन पे उसका वैलेंसी या फिर चार्ज दोनों बैलेंस होना चाहिए। सेकेंड है व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल और नॉन मेटल। जब किसी भी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले हम मेटल्स लिखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल का नाम लिखेंगे। When a compound consists of metal or non-metal, the name or symbol of metal should be written first। जो मैंने आपको अभी बताया ही कि किसी भी कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल एक साथ है तो मेटल का नेम या फिर मेटल का सिंबल हम लोग पहले लिखेंगे। थर्ड आता है इन द कंपाउंड फॉर्म्ड विथ पॉलीएटॉमिक आयन। जब पॉलीएटॉमिक आयन होगा तो उसमें क्या होगा, द आयन इज इनक्लोज्ड इन अ ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। मीन्स आयन जो है वो पहले हम लोग आयन को ब्रैकेट में डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पे उसका नंबर लिखेंगे कि वो कितने नंबर्स में। तो हम लोग ने 3 रूल्स देखे। फर्स्ट, वैलेंसी और चार्ज इन द आयन मस्ट बैलेंस। आयंस में जो वैलेंसी है उसका वो बैलेंस रहना चाहिए। सेकेंड, व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देन द नेम और सिंबल ऑफ मेटल शुड बी रिटन फर्स्ट। एंड थर्ड, in the compound formed with polyatomic ion, the ion is enclosed in a bracket before writing the numbers to indicate the ratio। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। मतलब कुछ कंपाउंड हमने लिया है और उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, अब चलिए वो हम लोग आपको बताते हैं। तो कंपाउंड हमने क्या क्या लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। ये 5 कंपाउंड मैंने लिया है।
तो अब इस पांचों कंपाउंड का नेमिंग कैसे होता है वो अब आपको बताते हैं। फर्स्ट कंपाउंड पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में देख रहे हैं दो है एटम्स, एक हाइड्रोजन का है एक क्लोराइड का है। तो हम लोग यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन की वैलेंसी हम लोग सब जानते हैं 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1। तो जब हम लोगों ने इतना लिख दिया, ठीक है, उसके बाद ये ध्यान देना है इसके साथ ये वैलेंसी आएगा और इसके साथ ये वैलेंसी आएगा, मीन्स दोनों जो है वो एक दूसरे का वैलेंसी अपने ऊपर ले लेगा। तो हाइड्रोजन के साथ इसका वैलेंसी आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा H, क्लोरीन के पास इसका वैलेंसी आ जाएगा तो ये कहलाएगा Cl। अब दोनों में 1 है तो 1 1 1 लिखें भी या 1 नहीं भी लिखें तो सेम चीज़ कहलाएगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो गया हमारा HCl। एक बार फिर से देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड में एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा था हमारा क्लोराइड। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी भी 1, जब दोनों का वैलेंसी 1 1 है। और जब लास्ट स्टेप हम लोग लिखते हैं तो उसमें होता क्या है कि इस दोनों एक दूसरे का वैलेंसी को अपने ऊपर लेता है। तो हाइड्रोजन इसका वैलेंसी लेगा H, क्लोरीन इसका वैलेंसी लेगा, तो यहाँ भी 1, तो इसका फॉर्मूला निकल गया HCl। नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, हाइड्रोजन और फिर सल्फाइड फिर से देखते हैं, हाइड्रोजन और सल्फाइड। सल्फाइड को S से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पे वैलेंसी होता है 1 और सल्फाइड का वैलेंसी होता है 2। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 हम सब जानते हैं, सल्फाइड का वैलेंसी 2। तो फिर से अब लास्ट स्टेप में मेरा यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन के पास किसका वैलेंसी आ जाएगा इसका, और सल्फर के पास आ जाएगा इसका वैलेंसी। तो हमारा जो कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा H, और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे H2S, S के पास 1, तो ये हमारा हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड फिर से देखते हैं, 2 टर्म है यहाँ पे। फर्स्ट कैल्शियम, कैल्शियम का Ca, सेकेंड ऑक्साइड, ऑक्साइड को हम लोग लिख सकते हैं O। अब आगे चल के अब देखते हैं दोनों का वैलेंसी क्या होता है। कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2+ और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वैलेंसी होगा 2-। और फिर आगे मैंने बताया था ये इसका वैलेंसी लेगा, ये इसका वैलेंसी लेगा। दोनों में ये मेटल है ये नॉन मेटल है, तो मेटल पहले लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा Ca, इसका वैलेंसी ये ले लेगा 2, इसका वैलेंसी फिर बाद में O और 2। तो हम लोग Ca2O2 लिखे। अब जब वैलेंसी सेम ही है तो इसको हम लोग CaO भी लिख सकते हैं। तो हमने इस तरह से तीसरा कैल्शियम ऑक्साइड का भी किया। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड में जानते हैं 2 टर्म, पहला मैग्नीशियम एंड सेकेंड क्लोराइड। मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2+ और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1-। फिर से ये दोनों एक दूसरे का वैलेंसी ले लेगा, तो ये हमारा बन के आ गया MgCl2, ये हमारा हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सिंपल कंपाउंड की फॉर्मूला लिखने में सबसे पहले हमको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी कंपाउंड का सिंबल, जो मैंने आपको इससे पहले सारा कुछ कंपाउंड का सिंबल और उसका वैलेंसी बताया है, तो सिंबल और वैलेंसी अगर आपको याद रहेगा बहुत अच्छे तरीके से, तो आप किसी भी कंपाउंड कैसा भी कंपाउंड दे देगा उसको आप लोग नेमिंग कर सकते हैं, उसका हम लोग बहुत इजीली से फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो लास्ट हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का क्या होता है Na, कार्बोनेट का हम जानते हैं, कार्बोनेट का होता है CO3, ठीक है। Na का कितना वैलेंसी, Na का वैलेंसी 1+, CO3 का कितना वैलेंसी होता है, CO3 का वैलेंसी होता है 2-। तो फिर से सोडियम इसका वैलेंसी ले लेगा, ये इसका वैलेंसी ले लेगा, हमारा क्या कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा Na2CO3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कुछ सिंपल कंपाउंड मैंने लिया था और उस कंपाउंड का मैंने नेमिंग किया। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जब किसी भी कंपाउंड का हम लोग नेमिंग करते हैं तो फर्स्ट चीज़ उसमें क्या देखना है, वैलेंसी सेम हो। सेकेंड चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है उसमें हमेशा कि अगर कोई भी कंपाउंड में मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो, तो मेटल का हम लोग नाम या सिंबल पहले लिखेंगे, आप हर एक चीज़ आप देख रहे होंगे, और उसके बाद नॉन मेटल का लिखेंगे।
तो फिर हम लोग ने देख लिया कि कैसे किसी का भी कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का मैंने किया, सोडियम का सिंबल Na, कार्बोनेट का सिंबल CO3, सोडियम का वैलेंसी 1, CO3 का वैलेंसी 2-, सोडियम ये इसका वैलेंसी ले लेगा, ये इसका वैलेंसी ले लेगा, और हमारा क्या कंपाउंड आ गया, Na2CO3। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ केमिकल कंपाउंड के कैसे नाम लिखे जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आप लोग के लिए। राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ, ये चारों कंपाउंड है जिसका मुझे फॉर्मूला लिखना है आप लोगों को, और ये चारों कंपाउंड का हमको नेम लिखना है। तो फर्स्ट कंपाउंड हमारा है सोडियम ऑक्साइड, सेकेंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, थर्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड फोर्थ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस चारों कंपाउंड के हमको फॉर्मूला आप लोग लिख के भेजिएगा। और इस चारों कंपाउंड है जो हम फर्स्ट है Al2SO4 सेकेंड CaCl2, थर्ड K2SO4 एंड फोर्थ KNO3। और इस चारों का कंपाउंड का हमको नेम लिख के आप लोग कमेंट में भेजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।